उड़ीसा की काली घाटी जंगल में एक बाघ और एक लोमड़ी रहते थे। बाघ और लोमड़ी वह दोनों अच्छे दोस्त थे। ऐसे जंगल में जाते थे और शिकार करके फिर वापस आते थे। ऐसे जा रहे थे और देखे सामने एक हाथी पेड़ के नीचे है। लोमड़ी ने बाघ से कहा, अरे बाघ मामा, वह देखो हमारे सामने एक हाथी है, उसका शिकार करेंगे हम, चालूं? बाघ ने कहा, हाँ भांजे, दिख रहा है मुझे भी, चलो उसके पास जाते हैं। जैसे भी हो मामा, आज इस हाथी को हमने मार दिया तो हमें 1 महीने तक खाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको मार कर गुफा में ले जाएंगे और माजे से खाएंगे। भांजा, तेरा जुबान बहुत चल रहा है। पहले उसको मारेंगे कैसे, वह सोच और खाने की सोचना। चालू उसके पास जाते हैं और जैसे भी हो मारेंगे उसको आज। लोमड़ी और बाघ ऐसे बात करते हैं और हाथी के पास जाते हैं। बाघ और लोमड़ी दोनों हाथी के पास पहुंच जाते हैं। अरे बाघ मामा और लोमड़ी भैया, कहाँ जा रहे हो आप? मैं तुझे अभी मारकर खाऊंगा। और मुझे मामा क्यों बोल रहा? मैं कौन सा तेरा माँ का भाई हूँ जो मुझे तू मामा बोल रहा है? अभी मैं तुझे मारकर खाऊंगा। कहाँ बचकर जाएगा बेटा? तू तो गया बेटे। हाँ हाँ हाँ। बाघ ऐसे बोलकर हंसता है। तब लोमड़ी ने कहा, अरे मामा, यह क्या बोल रहे हो? मैं मरकर खाऊंगा, इसका क्या मतलब हम मार कर खाएंगे? ऐसे बोलो ना। क्या आप अकेले अकेले खाओगे? मैं भी तो खाऊंगा आपके साथ। दोनों की बात सुनकर हाथी हंसने लगता है और बोलता है, अरे मूर्ख, यहाँ क्या बात करने आए हो? खुद को देखो और मुझे देखो, और मुझे मारने की बात करते हैं। मेरा एक पैर में तुम दोनों को कुचल दूंगा, समझ गए? अरे अरे मामा जी, यह क्या बोल रहा है? किसको कुचलना की बात कर रहा है? अरे हाथी, तुझे पता नहीं है क्या तू हमारे इलाका में है और हम दोनों तुझे मार देंगे। यहाँ पर तुझे समझ गया। अरे ये क्या बोल रहे हो मामा जी? हम दोनों नहीं, आप अकेले लड़ोगे? मैं तो खाने की टाइम पे हम दोनों बोला था। इतना ताकतवर होकर क्या फायदा? मामा जी, आप हाथी को मार नहीं पाए तो चलो मार दो हाथी को। लोमड़ी की यह बात सुनकर बाघ ने हमला कर दिया हाथी के ऊपर। बाघ जैसे छलांग मारता है हाथी के ऊपर, हाथी बाघ को जोर से एक लात मारता है। बाघ दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। लोमड़ी भागता हुआ आता है बाघ के पास और बेहोश पड़ा हुआ बाघ को उठाकर गुफा में ले जाता है। लोमड़ी बाघ को जैसे अंदर लेकर जाता है, तब उसको होश आता है और देखता है कि उसका दोनों पैर टूट चुका है गिरने की वजह से। लोमड़ी शिकार ढूंढने जाता और खुद पहले खाता। जो बचा हुआ रहता तो वह बाघ को ला कर देता था और ऐसे कुछ दिन बीत गए।
कुछ दिन बाद लोमड़ी जंगल में शिकार ढूंढते हुए जा रहा था और देखा एक गधा घास खा रहा था। अरे वह मिल गया शिकार मुझे। जैसे करके भी इस गधे को मेरे जाल में फंसाकर गुफा में ले जाना पड़ेगा, नहीं तो लोमड़ी जाति का कलंक बन जाऊंगा। मैं लोमड़ी हूँ, चापलूसी तो करना पड़ेगा। ऐसे खड़े होकर सोचने से कुछ फायदा नहीं होने वाला, उसके पास जाना पड़ेगा। लोमड़ी ऐसे बोलता है और गधे के पास जाता है। क्या कर रहे हो गधे बेटा? जी अंकल, कुछ नहीं, घास खा रहा हूँ। तब लोमड़ी सोचता है यही से ही मौका है इसको उल्लू बनाने का, और लोमड़ी नौटंकी करने लगता है। बेटा मैं परेशान हो गया हूँ, आप मेरी मदद कर दो। क्या बात है अंकल, उदास क्यों हो रहे हो? मुझे बताओ, मैं आपकी मदद करूँगा। छोड़ो बेटा, आप मेरा मदद नहीं कर पाओगे। अजीब आदमी हो यार, आप कुछ बताएं, बिना ही बोल रहे हो कि आपसे नहीं होगा। बोलकर आप बताओ तो सही, मैं करके दिखाऊंगा। गधा की यह बात सुनकर लोमड़ी और खुश होने लगता है। लाइन पर आ रहा है बेटा बोलकर। बात ये है कि हाँ हाँ बताओ अंकल, क्या बात है? अरे बेटा, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। अरे अंकल, आप पागल हो क्या? ये कैसे बात कर रहे हो? आप कौन से जाति के हो और मैं कौन से जाति के हूँ? मैं कैसे आपकी बेटी को शादी करूंगा? बेटा, आप मुझे गलत समझ रहे हो। क्या है कि मेरा एक मुंह बोली भाई था, उसका यह बेटी है और यह आपकी जाति का है। बेटा भाई गुजरने की बात अब उसे कोई शादी भी नहीं कर रहा है। क्या करूं, आप ही बताओ। हाँ अंकल, लेकिन कुछ तो बात होगा। आपकी बेटी की इसलिए कोई शादी नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, बस मेरी बेटी का पेट थोड़ा बाहर आ गया है और उसके नाखून बड़े बड़े हैं। अगर इतनी सी बात है तो कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा अंकल। गधे की यह बात सुनकर लोमड़ी खुश हो जाता है और बोलता है, रुको बेटा, पहले मैं मेरी बेटी को तैयार करके आता हूँ और आपको दिखाने ले जाऊंगा। लोमड़ी गधा को ऐसे बोलकर गुफा में जाता है और बाघ को बोलता है। बाघ, मामा, मैंने एक गधे को अपनी जाल में फंसा लिया है, बस आपको इतना करना है। लोमड़ी बाघ को सारी बात समझा देता है और बाघ बोलता है, अरे वह भांजे, तूने तो बहुत अच्छा काम किया है। जा, उसे जल्दी लेकर आए। जैसे वह आएगा उसे मैं झपक कर मार दूंगा और दोनों मिलकर खाएंगे। ठीक है भांजे? ओके मामा। लोमड़ी बाघ को ऐसे बोल के गधा के पास जाता है और बोलते है, चलो बेटा, मैं मेरी बेटी को तैयार करके आ गया हूँ, अब चलो तुम दोनों का शादी कर देंगे। लोमड़ी गधे को ऐसे बोलकर साथ में ले जाता है गुफा की तरफ। लोमड़ी और गधे जैसे गुफा में पहुंचते हैं तो बाघ एक छलांग मारकर गधे का काम वहां पर तमाम कर देता है।